good morning. I wish you all are safe in your home. So, I'm going to teach you a very interesting topic which is integer. Okay, तो क्या होता है integer उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Integers. क्लास 7 का ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो सबसे पहले इंटीजर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीजर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. इंटीजर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटीजर आखिर होता क्या है. व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं, पहला तो हमें ये सीखना है. दूसरा, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन. इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन कैसी होती है, उसमें इंटीजर्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. थर्ड हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशंस का मीन होगा कि इंटीजर को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, उनके साइन को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स लेके आई हूं. उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई थिंक आप सब पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं. अगर जो बच्चे नहीं लेके बैठे हैं वो तैयार हो जाइए और बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको पढ़ना है. ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं. आखिर इंटीजर होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज इंटीजर. इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स इज अ natural number along with 0 and their negatives are called integers. It is denoted by Z. Okay, Z is equals to. Look, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है. अब देखिए डेफिनेशन तो हमें बुक में भी मिल जाती है. ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि डेफिनेशन बोल क्या रही है. ठीक है, इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर. इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं. अब आप सोचेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, राइट. तो नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी आए वो इंटीजर होता है. ठीक है भाई, जीरो भी ले लिया हमने नेचुरल नंबर के साथ में. जीरो के साथ में जो नेचुरल नंबर है उनकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाए. उनकी नेगेटिव वैल्यूज ले लो आप, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो गए. इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 एंड दियर नेगेटिव्स, राइट. तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर तो होते ही है, 0 भी होता है, साथ में इनके नेगेटिव्स वैल्यूज भी होती है. इट इज डिनोटेड बाय जेड. इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं. इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब देखिए मैं यहां लिख देती हूँ. इस साइड पे सो ऑन लिख दिया मैंने कि जो वैल्यू है माइनस वाली वो बढ़ती जाती है इस साइड पे. 0 के साथ में नेचुरल नंबर इस साइड पे कंटिन्यू होते जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर, राइट. समझ में आया इंटीजर. चलो एग्जांपल के लिए, अच्छा ये सारे इंटीजर ही तो है, फिर भी अगर आपको नहीं आया है तो देख लीजिए. जैसे -25 है, इंटीजर होता है. -335 है, इंटीजर है.
100 इंटीजर है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या है, सारे नंबर इंटीजर है। वो प्लस के भी हो सकते हैं, वो माइनस के भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव हो, वो सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक सबमरीन है, सबमरीन जानते हैं आप, जो सी लेवल के नीचे चलती है। ठीक है, तो अगर मैं सबमरीन की बात करूं तो अगर उससे पूछा जाए कि सबमरीन की जो हाइट है वो सी लेवल से इतनी है 10 मीटर की। ठीक है, अबोव साइड की हाइट, अबोव मतलब ऊपर, माने कि सबमरीन है, इसकी यहां तक सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, अबोव में ऊपर की साइड, तो इससे मैं लिखूंगी +10। अब देखिए, अगर इसकी 10 मीटर हाइट ऊपर से है तो इसकी नीचे जो सी का लेवल है वहां से कितनी हाइट है, हमने बोल दिया -200 मीटर हाइट है। मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव को शो करता है। ऐसे आप टेम्परेचर को ले लीजिए, टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो प्लस में आ जाता है, अगर कम होता जाएगा तो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो ये सब वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज की जाती है। राइट, अब हम ये देखते हैं कि इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए how to represent ये E है, राइट, E, how to represent on number line। चलो मैंने ले लिया कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे मुझे करना है -5 रिप्रेजेंट करना है, 1 करना है और 3 करना है। ठीक है, इन तीनों नंबर को मुझे इंटीजर को किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप स्केल उठाइए और इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप कहीं भी एक 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, कर दिया 0 पुट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1, तो 0 के जस्ट बाद आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इंटीजर शो हो गया। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, फिर आता है 3, ठीक है, फिर आता है 4, 5 सो ऑन। ठीक है, तो 3 हो गया हमारा यहाँ पे, 1 भी रिप्रेजेंट हो गया, 3 भी रिप्रेजेंट हो गया, तो हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। तो ये रिप्रेजेंट हो गया -5। ठीक है, -5, 1 और 3 को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया है नंबर लाइन पे, बहुत ही आसान है। 0 के इस साइड पे क्या होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, सारी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप ध्यान रख लीजिए कि इस साइड पे वैल्यूज कहाँ जाती है, नेगेटिव होती जाती है, और इस साइड पे वैल्यूज क्या होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव से हम ये भी समझ सकते हैं, जब वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, अभी समर चल रहा है, तो सोचिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कि +40 डिग्री सेल्सियस, 45, ठीक है, तो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस साइड पे अगर हम जाते हैं, राइट साइड पे हम जाते हैं, तो वैल्यू क्या होती जाती है, बिगर होती जाती है। क्या होती जाती है, वैल्यू बिगर, बड़ी होती जाती है। देखो 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं आप। और अगर हम जस्ट अपोजिट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो वैल्यू क्या होती जाती है, स्मॉलर होती जाती है। क्या होती जाती है, वैल्यूज स्मॉलर होती जाती है, नंबर छोटे से छोटा होता जा रहा है। कि देखिए जैसे कि श्रीनगर का टेम्परेचर जो था मंडे के दिन कितना था, माना कि मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को, एंड फिर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस जो था मंडे को, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब वहां बिल्कुल ठंडा था वो इलाका। ठीक है,
अगर मैं उससे आगे बढ़ू -7 डिग्री, तो -5 डिग्री और -7 डिग्री में कौन बड़ा होगा? -5 डिग्री बड़ा होगा। तो इधर की साइड पे क्या होती है, वैल्यू छोटी होती जाती है, मतलब और ज्यादा कोल्ड हो गया वो टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए -5, -6, -7, तो -6 और -5 में कौन सी वैल्यू पहले आती है? -5 पहले आती है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हुई और ये वाली वैल्यू छोटी हुई। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि इधर की साइड पे जो वैल्यू जाएगी, इधर की साइड पे जो वैल्यू आएगी माइनस का लेफ्ट साइड पे, वो क्या होती जाएगी? छोटी 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 होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि -100 है और -103, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाला इंटीजर स्मॉलर है और कौन सा वाला इंटीजर ग्रेटर है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला इंटीजर ग्रेटर है। -100 ग्रेटर है। अब आप सोचेंगे मैम क्यों है -100 ग्रेटर? तो देखिए यहां से मैंने बढ़ाया सो ऑन करके, ये हो गया -100, -101, -102 और ये हो गया -103। तो -100 पहले आया है, उसके बाद -103 आया है। तो मैंने क्या बोला है कि वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। मतलब -100 से छोटी -101 है, फिर उससे छोटी -102 है, फिर उससे छोटी -103 है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इसके क्वेश्चन करा रही हूँ, बहुत सारे काम आने वाले आपके ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए आप -6 को, -3 को और 2 को और 9 को। ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपको इनका असेंडिंग ऑर्डर भी बताना है। ठीक है, और इनका डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताना है। ठीक है, सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट। तो अब हमने क्या किया है, वैल्यूज को डिनोट कर दिया। तो ये तो हो गया -6, ये -3, ये हो गया +2, ये हो गया +9। दिख रहा है आपको अच्छे से? ये हमने किस पे शो किया है? नंबर लाइन पे। बिल्कुल ध्यान रखना, आपके जहां पे 0 आएगा उसके लेफ्ट में माइनस की वैल्यू आएगी और इस साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी? राइट में पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। यहां तक क्लियर है? अब क्या चाहिए हमें? अब मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर बनाओ। मैंने क्या बोला है कि जब हम राइट में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, मतलब छोटी से बड़ी होती जाती है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर, अच्छा सबसे छोटा नंबर -6 होगा या -3 होगा? -6 होगा क्योंकि वो उसके बाद में आया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर -6, फिर -3, फिर 2 और 9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिसेंडिंग भी लिखिए। कौन सा लिख रहा है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल। क्या होता है डिसेंडिंग का मतलब? बिग टू स्मॉल। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे जो है वो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए। कौन सा नंबर है? 9। अच्छा, पॉजिटिव में दो वैल्यूज है, 2 और 9। कौन सी वैल्यू है? 2 और 9। तो उन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 9। ठीक है, उसके बाद 2, देन -3, देन -6। ये मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। अब हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ रूल्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल्स क्या? ठीक है, पहला तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब प्लस और माइनस एक साथ दो साइन आ जाते हैं तो
तो वैल्यू क्या होती है, माइनस में आती है। ठीक है, माइनस और प्लस आ जाए तब भी वैल्यू काय में आती है, माइनस में आती है। सोचो ये इनटू हो रहा है। ठीक है, अगर दो वैल्यू इस तरीके से हो, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वैल्यू काय में आती है, प्लस में आती है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो भी वैल्यू काय में आती है, माइनस में आती है। ध्यान रखना, जब टू सेम साइन मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे प्लस के 3 है और यहाँ पे भी प्लस के 3 है, तो वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, अगर माइनस के 9 मल्टीप्लाई माइनस के 1 है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, अगर 3 प्लस का है और 1 माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस, -3 हो गया। अगर -3 है और 1 है देन वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। राइट, इस तरीके से आपको ये रूल याद रखना है। इसके बाद आता है, अच्छा आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसे और आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा रूल था और इसके बाद में मैं आपको बहुत ही जो काम आने वाला है वो चीज बताने वाली हूँ। इससे सारी चीजें काम की है मैथ्स के अंदर। देखिए, अगर इफ सेम साइन between integers then it will be added। अगर सेम साइन आता है इंटीजर के बीच में तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि माइनस का 3 है वो माइनस का 6 है। अब देखिए, आप सोचेंगे मैम यहाँ माइनस का लग रहा है, फिर हम माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 6 भी माइनस का है एंड 3 भी माइनस का है। टू सेम साइन ऑलवेज बी एडेड। टू सेम साइन क्या होंगे, हमेशा एडेड होंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं टू सेम साइन बिटवीन इंटीजर्स, सेम साइन ऑलवेज, लिख देती हूँ मैं ऐड। हमेशा दो साइन अगर सेम है तो वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। टू डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। दो अलग अलग साइन हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट मीन माइनस होंगे। ठीक है, और साइन लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन ऑफ इंटीजर आफ्टर सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर। लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें साइन को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये तीनों रूल्स मैंने लिखा तो दिए हैं, बट होता क्या है, ये बेसिक रूल है। -3 और -6 टू सेम साइन है, दोनों में माइनस लग रहा है तो दोनों एड होके हो गया 9। ठीक है, अब मैंने दिखाया है साइन ऑफ इंटीजर्स आफ्टर सॉल्विंग। इंटीजर के बाद में जो सॉल्व करने पर, इंटीजर में सॉल्व करने पर जो साइन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। तो 6 है और -3 है। अच्छा, 6 और 3 में कौन सा वैल्यू लार्ज होता है, 6 होता है। राइट, तो 6 की वैल्यू काय में है, कौन से साइन में है, माइनस में है। 6 के आगे कौन सा साइन लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो यहाँ कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सच इज -25 एंड प्लस के 16 है। ओके, टू डिफरेंट साइन नजर आ रहे हैं आपको कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अगर टू वैल्यूज इंटीजर्स में अलग अलग साइन की होती है और हम उनको सम करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन होता है। तो 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगी तो वैल्यू आएगी 9। फिर मैंने बताया है कि साइन जब भी आप अप्लाई करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। आप बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में लिखा करो, मैं लिख देती हूँ साइन अप्लाई अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर। ठीक है, साइन अप्लाई अकॉर्डिंग टू लार्ज डिजिट। ठीक है, लार्ज डिजिट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, साइन को लगाना होगा आपके आंसर में।
तो 25 और 16 के अलग अलग साइन होने की वजह से हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। 25 पे से हमने 16 को माइनस किया तो वैल्यू कितना आया, 9 आया। अब 25 कौन सा इंटीजर है, माइनस वाला इंटीजर है, तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। किसी भी इंटीजर के आगे लगने वाला साइन ही उसका साइन होता है। कोई इंटीजर अगर 25 है तो उसके आगे माइनस लग रहा है तो हम बोलेंगे कि माइनस का 25 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत ही काम की होंगी वो आपके लिए। जैसे मैंने दे दिया एग्जाम्पल के लिए -7 प्लस -8। अब आप सोचेंगे कि मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 2 साइन एक साथ आए। जब 2 साइन एक साथ आते हैं तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था और वो रूल ये था कि प्लस और माइनस एक साथ आ जाए तो वहां माइनस आएगा, माइनस माइनस आ जाए तो प्लस आएगा, माइनस प्लस आ जाए तब भी माइनस आएगा और प्लस प्लस एक साथ आ जाए तो प्लस आएगा। ये रूल नंबर 1 था, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं -7, बिल्कुल ऐसा का ऐसा मैंने पुट कर दिया -7। ठीक है, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस और ये हो गया 8। 2 सेम साइन है, 2 सेम साइन हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, तो -15 इसका आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 प्लस इंटू माइनस हो गया -7 -8 इज इक्वल टू -15। जैसे मैंने दे दिया माइनस की 100 प्लस की 100 तो वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू होगी 0। अब ये जो मैंने आपको समझाया है ये एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमारे बेसिक रूल्स हैं इंटीजर को सॉल्व करने के। इस पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आपको देने वाली है। अच्छा, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत मत लेना। जैसे -3 -8 और +16 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप -3 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 2 सेम साइन साथ में आ रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस हो गया, -8 लिखा प्लस 16 लिखा इज इक्वल टू 2 सेम साइन 8 हो गए, इन दोनों को ऐड किया, -11 आ गया प्लस 16 हो गया। 2 अलग अलग साइन हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 16 में से 11 गए तो बचे 5, बड़ी वैल्यू 16 है वो प्लस की है तो आंसर आ गया प्लस के 5। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने 3 डिजिट वाला आपको समझाया है। चलिए अब मैं जो रूल पढ़ाने जा रही हूँ, रूल नंबर 4, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए अगर कोई इंटीजर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का a। ठीक है, तो इंटीजर्स में ऐसा नंबर ऐड करना कि वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। इंटीजर में ऐसा नंबर ऐड करना कि वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं उस नंबर का एडिटिव इनवर्स। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -a। अगर -a में क्या ऐड करें कि वैल्यू 0 आ जाए, प्लस का ऐड कर देते हैं तो 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है 2 अलग अलग साइन हमेशा माइनस होते हैं। तो a में से a गया तो 0। ठीक है, a में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, a एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे अपन कोई सी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, जैसे कि -7। -7 में हमें ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि वैल्यू 0 आ जाए, तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7 कर दे तो वैल्यू 0 आएगा। तो वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज 7, राइट, कि -7 का एडिटिव इनवर्स होगा 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए 11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लिखेंगे ai ऑफ 11 इज -11। 11 का एडिटिव इनवर्स -11। इसका मीनिंग मैंने बहुत ही आसान, आई थिंक आपको फैक्ट समझ आ गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर कोई वैल्यू प्लस की है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का हो जाता है, अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का हो जाता है, और वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, उन्हें बैठ के सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है,
क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, माइनस के 18 प्लस माइनस 16 माइनस के 3 प्लस माइनस के 100 प्लस 99, ठीक है। सी मैंने दे दिया आपको 11 प्लस माइनस 21 माइनस के 195 प्लस 73 माइनस के 73 प्लस माइनस के 25, ठीक है। बहुत है क्वेश्चन, आज के लिए काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसे अच्छे से पढ़ना। अगर नहीं आता है तो कोई कमेंट करके मुझे भेज देना, मैं आपको समझा दूंगी, ओके। और वापस से देख लेना।